हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे बुक के चैप्टर वाइज समरी को जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगी। अगर आप भी सोचते हो कि सेम स्ट्रेटेजी और टूल यूज़ करने के बाद क्यों कुछ ट्रेडर सक्सेसफुल बन जाते हैं और वहीं सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करने के बावजूद कुछ ट्रेडर लॉस में ही रहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। ये इस सीरीज़ का चैप्टर 1 है और हम और भी चैप्टर कवर करने वाले हैं फ्यूचर वीडियो में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद अस। चैप्टर 1, द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। चैप्टर 1 स्टार्ट होता है ट्रेडर्स के मेन चैलेंज के बारे में बताते हुए। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग लोगों को शुरू में बहुत ईजी लगती है कि हम तो कर ही लेंगे, रोज का इतना तो बना ही लेंगे। झूठ नहीं बोलूंगा लिसनर्स, मैंने भी सेम ऐसे ही सोचा था जब मेरा फर्स्ट टाइम छोटा सा प्रॉफिट हुआ था। टॉपिक पे वापस आते हैं। शुरू में ट्रेडिंग लोगों को आसान लगती है, पर इसमें कंसिस्टेंट सक्सेसफुल रहना एक रियल चैलेंज होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में एक अच्छी स्ट्रेटेजी का होना ही सब कुछ नहीं होता, एक राइट माइंडसेट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए उन्हें बस मार्केट के मूवमेंट को अच्छे से प्रेडिक्ट करना सीखना है, जिसके लिए वो अपना बहुत सारा टाइम फंडामेंटल एनालिसिस में लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो इकोनॉमिक्स न्यूज़ स्टडी करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस और चार्ट को देखेंगे। बट हियर इज़ द सरप्राइज, इवन बेस्ट एनालिसिस ट्रेडर के भी ट्रेड्स मोस्टली टाइम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग की साइकोलॉजिकल साइड भूल जाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ विनिंग एटीट्यूड। डगलस कहते हैं ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए ट्रेडिंग की नॉलेज से ज़्यादा एक राइट माइंडसेट का होना ज़रूरी है। चलो इसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इमेजिन करो दो ट्रेडर्स को, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों के पास सेम स्ट्रेटेजी और टूल है। जब भी मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो ट्रेडर ए है वो अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहता है, पर वहीं ट्रेडर बी इन मामलों में नर्वस और डर जाता है और इम्पल्सिव डिसीजन लेने लग जाता है। ट्रेडर बी अपने ट्रेडिंग प्लान्स पे स्टिक भी नहीं रह पाता। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएगा? एग्जैक्टली ट्रेडर ए, जिसके पास राइट माइंडसेट है, वही सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। इसका मतलब डिसिप्लिन होना, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना, कॉन्फिडेंट रहना, ये सब एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानियां हैं। चलो अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन ट्रेडिंग, जो कि एक चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, ना कि सर्टेनिटीज़ का। अब आप पूछोगे कैसे? चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कॉइन फ्लिप करते हैं। हर एक बार कॉइन फ्लिप करने का आउटकम पहले से अलग हो सकता है, या तो हेड या तो टेल्स। ट्रेडिंग में भी एक सिंगल ट्रेड का मतलब भी वैसे ही होता है जब आप एक कॉइन फ्लिप करते हो। एक सिंगल ट्रेड आपकी ओवरऑल सक्सेस नहीं बता सकती। आपकी सक्सेस आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है उसे आप कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड होता है। चैप्टर 1 से हम जो एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज ले सकते हैं वो ये है कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, पर अपनी साइकोलॉजिकल साइड को भी मास्टर करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक राइट माइंडसेट को डेवलप करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलो इसे और गहराई से सीखते हैं। अब इमेजिन करो एक सिनेरियो को जहां मार्केट में सडन गिरावट आती है। जो हमारा काम ट्रेडर था, ट्रेडर ए, वो अपने प्लान को फॉलो करेगा क्योंकि उसे पता है कि एक सिंगल लॉस उसकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करती। पर वहीं जो ट्रेडर बी है, जो कि मार्केट के मूव से डर जाता है, पैनिक कर जाता है, वो रश में आकर अपना सब कुछ लॉस में सेल कर देगा। तो आप मुझे बताओ ओवर अ टाइम कौन सी अप्रोच आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी? मैं जानता हूँ आपका आंसर भी ट्रेडर ए के अप्रोच के साथ होगा, क्योंकि उसे पता है लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम और वो अपने प्लान्स पे रहेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसको पता है कि उसकी स्ट्रेटेजी काम करेगी। अब आप बोलोगे मनी भाई वो सब तो ठीक है, हम समझ गए राइट माइंडसेट ये वो। अब आप ये बताओ हमें कि कैसे हम अपना राइट माइंडसेट डेवलप करें। तो इसके लिए डगलस ने हमें कुछ की पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट की पॉइंट तो यही है कि स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान नो मैटर व्हाट। ये आपको हेल्प करेगा फोकस रहने में और फालतू के बैड डिसीजन ना लेने में। सेकंड की पॉइंट इमोशन कंट्रोल। अपने इमोशन को मैनेज करना सीखो, चाहे वो मार्केट में सडन ड्रॉप का डर हो या फिर प्रॉफिट का ग्रीड हो जब मार्केट आपके फेवर में हो। थर्ड की पॉइंट अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखो। इसे यूज करते वक्त कॉन्फिडेंट रहो, बट हमेशा याद रखना कॉन्फिडेंट होना अच्छा होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंट आपको मिस्टेक करवा सकती है। अगर पूरे चैप्टर को समरी में बताना हो तो ये होगा कि
मेंटल अप्रोच एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अलग और प्रॉफिटेबल बनाती है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हैविंग अ गुड स्ट्रेटेजी, एक विनिंग एटीट्यूड और प्रोबेबिलिटीज के समझ का होना भी जरूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर करना कि आपने इसको लाइक कर दिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी चैप्टर्स के लिए, और कमेंट करके अपने थॉट्स भी बताएं चैप्टर 1 पे। हमारे साथ बने रहें इस बुक की नेक्स्ट वीडियो जहां हम चैप्टर 2 कवर करेंगे, द नेचर ऑफ बिलीव्स। थैंक यू।